अपन पढ़ रहे हैं पीसी पैकेज, है ना। और पीसी पैकेज में बेसिक ऑपरेशन, फाइल फोल्डर, ये बेसिक चीज़ें हो चुकी थी। अब पढ़ेंगे क्या, विंडोज़ की एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब क्या होता है बताओ, कहीं सुने एसेसरीज? जो सहायक होती है, मतलब मेन मेन चीज़ ना बोल के अपन सपोर्टिंग वाली चीज़ों को क्या बोल देंगे, एसेसरीज। जैसे उदाहरण के लिए हमने अपनी यूनिफॉर्म पहन लिए सब कुछ और चले, पर ऐसा नहीं होता, उसके साथ में फिर और क्या करेंगे, वॉच है, वॉलेट है, चश्मा लगाएंगे, या बहुत सारी चीज़ जो सपोर्टिंग वाली चीज़ है वो क्या कहलाएगी, एसेसरीज। ऐसे मोबाइल हम खरीदते तो मोबाइल बस नहीं रहता, कवर, टेम्पर, पीछे का टेम्पर, उसके लिए ईयरफोन, रस्सी, डोरी, पॉकेट, दुनिया भर की पंचायत रहती कि नहीं। तो ये सब क्या है, मोबाइल की एसेसरीज। अब ऐसे ही हमारे पास में विंडोज़ है। विंडोज़ बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स को क्या बोल दिया गया है, एसेसरीज। ठीक है, चलो एसेसरीज के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन देखते हैं। पहले कौन कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट का पेंट, उसके बाद नोट पैड और उसके बाद वर्ड पैड। ठीक है, तो सबसे पहले पेंट ब्रश देखते हैं। तो पेंट ब्रश आपने चलाए भी होंगे, सबसे शुरुआत में अपन ने चलाए, पर हम बात कर रहे हैं किसके, एग्जाम में लिखने की। पहले तो अपन ने चला लिए, तो एनवायरमेंट आपको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या करता है कि भाई बेसिक जो पेंटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, उसको करता है। साथ में पुरानी जो फोटो बनी है उसमें बेसिक एडिटिंग करता है। तो ये काम कौन करता है, माइक्रोसॉफ्ट का पेंट। इसका एनवायरनमेंट ऐसे बनाना, डेफिनेशन लिख है। उसके बाद आप जो है क्या करोगे, ये तो बेसिक बता दिए। इसको ओपन करने के स्टेप्स लिख देना कि भाई सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, पेंट लिखेंगे, MS पेंट नहीं, PAINT लिखेंगे। और उसके बाद या तो पूरी स्टेप लिख सकते हैं और डायरेक्ट सर्च करके भी आप क्लिक कर सकते हैं। फिर ओपन करने के बाद उसकी कुछ विशेषताएं बता देना, जैसे उसके अंदर क्या रहती हैं, ब्रशेस रहती है, शेप रहता है, फिल विथ कलर रहता है, टेक्स्ट टूल रहता है, इरेजर रहता है, सेलेक्ट टूल रहता है। चलो अब पेंट ओपन करते हैं। सबसे पहला ये अपन ने पेंट ओपन करे। अब देखो इसमें ब्लैक स्क्रीन आ रहा है क्योंकि मेरे में डार्क मोड ओपन है। डार्क मोड समझते हैं ना, मोबाइल में भी रहता है। तो यहाँ देखो इमेज क्रॉप करने के लिए रहता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे टूल्स। टूल्स में आप देखोगे पेंसिल, जो क्या होती है, ड्राइंग के लिए काम करती है। ठीक है, जो भी हमको ड्रॉ बनाना है। उसके बाद फिल विथ कलर का मतलब क्या हो जाता है, मान लो आपने कोई शेप लिया है, जैसे ये हमने रेक्टेंगल लिए, इसमें कोई कलर करना है, तो कलर ब्लैक तो करोगे नहीं, कलर करेंगे हम दूसरा, मान लीजिए ये वाला करते हैं, तो फिल विथ कलर इसके लिए होता है। इसके अलावा आप देखोगे इरेजर टूल, तो इरेजर टूल से इरेज करने का काम करता है। अब इरेजर आपके पास में बड़ी छोटी होती है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन है। इसमें 11 मतलब जो विंडोज़ 11 है उसमें आपको साइज़ ऑटोमेटिक दे दिया, देखो उससे भी हो जाता है, कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो भी हो रहा है, लेकिन एक बात वही है। और यहाँ से हम इरेज करके देखो, जितना भी भाग हमको नहीं चाहिए उतना हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इस शेप को भी हटा सकते हैं। अब मान लो आपको छोटा छोटा नहीं हटाना है, आपको हटाना क्या ज़्यादा, तो देखो ये इस प्रकार का टूल रहता है, सिलेक्शन। लो इतना सेलेक्ट करो, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाओ, पूरा का पूरा हट गया। ऐसे ही यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल या कलर पिकर बोलते हैं उसे। उदाहरण के लिए मान लो हमने यहाँ पे लिए स्टार टाइप का पोजीशन, कौन सा कलर में आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट कलर। अब इसमें हम कलर कर देते हैं, उदाहरण के लिए हम कलर कर देते हैं, ये देखो यहाँ से हम जो है कलर भी ले सकते, शायद आपके में ना आए ये पुराने वर्जन में ये वाला, तो हम यहाँ से ये कलर कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके, और यहाँ लाकर हम कर देते हैं ये कलर। आप दोबारा आप जाओगे, जैसे उदाहरण के लिए हम जो है पेंसिल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये कलर सेलेक्ट कर लिए, वो वाला कलर तो गया नहीं है ना, तो वो कलर हम यहाँ से लाएंगे ढूंढेंगे तो आएगा नहीं, हालांकि ये दिख रहा है पर नहीं है मान लो। तो हम चलेंगे कहाँ पे, फिल विथ कलर या ये कलर पिकर या आई ड्रॉपर टूल बोलते हैं उसे। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ लाकर इसको क्लिक करेंगे तो वो कलर ऑटोमेटिक आपके कलर बॉक्स में चला जाएगा। कलर को पिक करना, ठीक है। जैसे नहीं बोलते आपकी घर जाना है, साधन नहीं है तो क्या बोलते फ़ोन करके, यहाँ गुजरोगे तो मुझे, हाँ मतलब उठा के अपनी गाड़ी में टांग लेना। ठीक है, तो ऐसे कलर ने भी क्या करा, ये कलर पिकर ने यहाँ से उठाकर यहाँ टांग दिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ब्रश वगैरह होती है, जो भी आपको ब्रश होती है, ठीक है, स्प्रे वगैरह करना है, देखो ये इस प्रकार से। अब मान लो आपको इसका साइज़ बढ़ाना, तो वही कलर प्लस के आइकॉन से आप बढ़ा सकते हैं। देखो स्प्रे ब्रश है ये, करते कि नहीं स्प्रे। ठीक है, घरों में भी होती, पर घरों में आजकल वो आ गया है रोलर, ये डोबे और घुमाए ऊपर से लेके नीचे ख़त्म। पर उसके लिए प्लेन दीवार होना चाहिए, मतलब पुट्टी होना चाहिए, तो प्लेन में वो एकदम से हो जाता है। अच्छी चौड़ी दीवार है तो लंबा वाला रोलर ले आए और घुमा दिए, ठीक है। पर फिर भी उसके बाद भी पैसे ज़्यादा लेंगे, कुछ काम खुद भी कर लिया करो, करते कि नहीं करते। तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ पैर भी चलते रहेंगे, आगे भविष्य तक चलते रहेंगे, तो जंक लग जाएगा और जंक लगने वाली चीज़ें टूट जाएगी।
टूटते कि नहीं टूटते, तो जंक मत लगने दो। कुछ काम जो है, जैसे मान लो स्पेशलिस्ट है भाई, तो उसके लिए तो उसी को बुलाना पड़ेगा। पर अब बताओ, पुताई वाली की ज़रूरत पहले पड़ती थी क्या? पुराने समय की बात करें, अपने घर की पुताई या जो भी अपने खुद ही कर लेते, पर आज की डेट में हाँ, हर एक को पड़ती है, क्योंकि आलसी हो गए हैं। आलसी मतलब हाथ पैर भी नहीं चलते, उसके ऊपर से गिर गुर गए तो कोई भरोसा कहते हैं, है ना। चलो, यहाँ पे सिलेक्शन टूल हो गया, ये कुछ बेसिक चीज़ें आपके काम की नहीं। यहाँ पे कलर, ये टेक्स्ट लिखने के लिए होता है, जूम इन करने के लिए ब्रश उपयोग करके देख लेना। ये सेप होते हैं जो भी आपको लगता है, और कलर बॉक्स। इस विंडो को आप बाकायदा बनाओगे, यूज़ करके बता देना चाहे तो नीचे हमारे पास। लेयर इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेयर हम फोटोशॉप में पढ़ेंगे, एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे रखे जाते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़े होंगे, किस में, MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। एक शेप के ऊपर दूसरा लाते थे, दूसरे के ऊपर तीसरा लाते थे, तो मल्टीपल शेप एक के ऊपर एक रखे उसी को लेयर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए नीचे हमारा क्या है, फर्श है, फर्श के ऊपर अपन ने क्या बिछा है, कारपेट, कारपेट के ऊपर क्या बिछा दिए, कालीन बिछा दिए, कालीन या फिर जो भी रहता है ना, तो क्या है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे यहाँ पे इमेज में लेयर होती है। तो यहाँ टेक्स्ट टूल के बारे में समझा देना, इरेजर अपने शब्दों में भी समझाओगे चलेगा, ये सिर्फ आइडिया है कि आपको समझाना है। अब बताओ इरेजर टूल क्या करता है। आप इसमें ज़्यादा इतना ही थोड़ी लिखोगे, ज़्यादा लिखोगे ना। इरेजर टूल किसी भी बनाएगा ऑब्जेक्ट को हटाने का काम करता है। दूसरा, इसको बड़ा छोटा करना कंट्रोल के साथ प्लस, और छोटा करना कंट्रोल के साथ माइनस, ये भी लिख देना। तो कुछ अपने हिसाब से भी करना है, ये नहीं कि रटा रटा आया। हालांकि इसकी डिटेल थ्योरी वाली नोट्स भी है, वो मिल जाएगी आपको। चलो ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिली। उदाहरण के लिए क्या काम करना, वो भी आप एक एग्जांपल लिख दो। मान लो आपने ड्राइंग बनाया हो, घर बनाया हो, बगीचा बनाया, जो भी, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, पर उसी को लिखते मत रहना। अब आंसर कैसे लिखना है उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। पता चल रहा है एक ही आंसर आपने 3 घंटे लिख दिए, बाकी क्वेश्चन कब हल करोगे, पेपर ही निकल जाएगा ऐसे में। तो वो ऐसा काम नहीं करना, पर अभी लिखने की आदत डालना सिर्फ, और लिखने की आदत नहीं डालोगे दिक्कत होगी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे एक्सेसरीज में, नोट पैड। तो नोट पैड का जो एरिया है वो आप देख लो भाई। सबसे पहले हम अभी कितने बार पढ़ चुके, ऊपर वाला टाइटल बार होता है, मीनू बार होता है, बीच का वर्किंग एरिया होता है, स्टेटस बार होता है, ये कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोट पैड ओपन कर लो सीधे, हम यहाँ चलते हैं स्टार्ट बटन में, और हम नोट पैड लिखते हैं, एंटर करो। नोट पैड आ गया हमारे सामने, ये देखो। अब ये ब्लैक जरूर दिख रहा है, पर वाइट ही समझ लो इसको। तो मीनू बार है, टाइटल बार है, वर्किंग एरिया, स्टेटस बार है, उतना ही है। तो ये करता क्या है, ये करता है मुख्य रूप से क्या, कि बेसिक जो सिंपल टेक्स्ट होता है, सिंपल टेक्स्ट का मतलब जिसमें ना तो फॉर्मेटिंग है, ना कोई किसी प्रकार का बड़ा छोटा है, तो सबसे बेसिक फाइल को एडिट करने का काम कौन करता है, नोटपैड। इसकी फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। अब हमने पेंट ब्रश की फाइल तो देखी ही नहीं। पेंट ब्रश की फाइल का एक्सटेंशन .bmp या .png होता है। मतलब पुराने वर्जन की बात करें .bmp था, और अभी के वर्जन में .png है, ठीक है। तो इसकी फाइल का एक्सटेंशन कैसे होगा, .txt। जैसे हम सरनेम से नहीं पहचाने जाते, वैसे कंप्यूटर में उपलब्ध जो फाइल है वो एक्सटेंशन से पहचानी जाती है। तो इस फाइल, जैसे आपको txt दिखेगा तो आप क्या बोलोगे, नोटपैड में बनाया, ठीक। .bmp दिखेगा तो पेंट ब्रश में बनाया, ठीक है। चलो आगे चलो। अच्छा बताओ, .docx किसका है, हाँ मतलब MS वर्ड का है। .xlsx एक्सेल का, और .pptx है ना, सब चीज़ आपको पता चल गई। .exe अभी नहीं पढ़े। .epk मोबाइल में जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं ना, तो .apk उसका होता है एप्लीकेशन फाइल, और .exe कंप्यूटर में जो हम फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसका होता है, ठीक है। चलो, नोटपैड खोलने के तरीके लिख देना, इसकी कुछ विशेषताएं लिख देना कि भाई इसमें हम टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं। वर्ड रैप का मतलब हो जाता है ऑटोमेटिक लाइन एंड से नीचे आ जाती है। आती कि नहीं आती, देखो ज़रा आती कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं नोटपैड में, यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लो। अब देखना यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, मान लो हम लिख देते हैं, चलो हम लिख देते हैं, फिर लिख दिए। देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया है, नीचे आ गया है। तो नीचे आए इसी को बोल देते हैं वर्ड रैप, ठीक है। और वर्ड रैप मतलब भाई देखने की सुविधा युक्त रहता है, वो कि टेक्स्ट को स्क्रीन में फिट करने के लिए होता है, ठीक है। फाइंड रिप्लेस तो कोई दिक्कत नहीं, किसी शब्द को ढूंढना और रिप्लेस करना। सेव एस मतलब समझ रहे हैं ना, फाइल को दूसरी लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव करना। उदाहरण के लिए आप लिस्ट बना के दिखा देना, घर के किराना की लिस्ट हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते। आपके पास मोबाइल में होगा टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट करके होगा, या कीप होगा गूगल का, या फिर कलर नोट, या जो भी हो सकता है। वो एक प्रकार का नोटपैड है जो भी आपने बनाया शॉपिंग की लिस्ट, और वहाँ जाके बढ़िया उसको दिखा दिए। अब नहीं तो लिख के ले जा रहा है आज के ज़माने में, ऐसा थोड़ी, मोबाइल है ना अपने पास,
हम टाइप करके मम्मी के व्हाट्सएप है पापा के व्हाट्सएप में डाल देते हैं, ऐसा भी करते हैं। ठीक है, तो उधर वो भी देख लेंगे, इतना सामान आया और हम किराना को दिखा देंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, वर्ड पेड। वर्ड पेड जो हो जाता है नोट पेड का बड़ा भाई समझो। चलो इसको ओपन करके देखते हैं, WORD, और यहाँ देखो वर्ड पेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो वर्ड पेड में देखो क्या एडवांस नज़र आ रहा है, टाइटल बार भी दिख रहा है और उसके बाद मीनू बार भी दिख रहा है, पर यहाँ नीचे एक रिबन भी दिख रही। तो अब बताओ मुझे किसके जैसा दिख रहा है ये? हाँ, MS वर्ड का छोटा भाई। ठीक है, MS वर्ड कैसा है, बड़ा भाई, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है आपको छोटे से नज़र आ रहा है। तो ले देखे वही बात है कि भाई MS वर्ड में जो काम हम करते हैं वो बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, अब उसी में छोटा मोटा डॉक्यूमेंट में काम करना था, हम कहाँ जाएंगे, वर्ड पेड में। दोनों की फाइल अलग अलग होती है, मतलब इसकी फाइल हम वहाँ खोल सकते हैं, उसकी फाइल यहाँ खोलेंगे तो शायद व्यवस्था बिगड़ जाए। मतलब बड़े इन्वायरमेंट की फाइल अगर छोटे में लाएंगे तो क्या होगा, अव्यवस्थित होगी या ठूस ठूस के भरना पड़ेगा जैसा भी, तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। पर इसकी फाइल एज इट इज़ कहाँ खुल जाएगी, MS वर्ड में, क्योंकि ये छोटा है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम किया जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जबकि वो कैसा है, एडवांस, कौन, MS वर्ड। और इसमें एक्सटेंशन जो रहता है .rtf होता है। अब इसमें हम .docx भी सेव कर सकते हैं, पर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, RTF। जैसे वहाँ TXT होता था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे RTF होता है। RTF का मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। देखो TXT मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट, और टेक्स्ट को ही अमीर बना दो तो क्या हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। समझ गए, RTF, .rtf। और डॉट लगाना क्यों ज़रूरी है, डॉट से ही पहचान होती कि एक्सटेंशन लगाया आपने। सीधे RTF बोल दोगे ना तो आपने कोई शब्द का नाम लिए, पर .rtf बोलोगे तो एक्सटेंशन बोले हैं, ये पहचान होती है। .docx भी सपोर्ट कर लेता है ये। चलो नेक्स्ट देखो, उसके खोलने के स्टेप्स लिख देना, उसके बाद उसकी स्क्रीन को समझा देना, जो जो चीज़ मोटा मोटा। अब एज इट इज़ डिज़ाइन बनाने बैठ जाओगे, ज़िंदगी बीत जाएगी। फटाफट चौकोन बॉक्स बनाओ, ऊपर लिखे टाइटल बार, टैब लिखे, छोटे छोटे ऑप्शन बना दिए, वर्किंग एरिया लिख दिए, स्टेटस बार, और नीचे समझा दो, खत्म। ये आपका बॉक्स मात्र 2 मिनट में बनना चाहिए। अब ये मत बोलना कि A to Z B बना रहे और I बना रहे और ऐसा वैसा, सीधे लिख दो ना, फॉन्ट ग्रुप होता है। हाँ, एक दो लिख दिए और पूरा कंप्लीट दर्शा दिए, भाई फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शन है। हाँ हाँ, ये लिख दिए, क्लिपबोर्ड का बॉक्स बना दिए, फॉन्ट का बना दिए, ऐसे मोटा मोटा आप छोटे मोटे आइकॉन बना दिए, ठीक है, नहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट काम मत करना वहाँ की पूरा डिज़ाइन बना कर आ रहा है, डिज़ाइनर नहीं बनना है। हम कौन है, स्टूडेंट है, तो हमको लिख कर आना है और बताना सामने वालों को हमने वर्ड पेड देखे हैं, काम भी किए हैं, पर हम पेंटिंग नहीं करते हैं, हम आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मुख्य फीचर समझा देना भाई, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग भी हो जाती है यहाँ पे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ भी मेंटेन कर सकते हैं, साथ में पिक्चर ला सकते हैं, और सेव इन मल्टीपल फॉर्मेट, मतलब इसमें हम RTF भी सेव कर सकते हैं, छोटे वर्जन का भी सेव कर सकते हैं और एडवांस वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उदाहरण बता दो कि भाई हमने छोटा मोटा बायोडाटा बना के बताया, रिज्यूम उसमें बनाए थे तो इसमें बना के बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो एडवांस बनाए हैं। चलो नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा विंडोज़ मीडिया प्लेयर, कैलकुलेटर और गेम्स। तो गेम हालांकि आपके में मिलेंगे, पर ऐसे मिलते वही ताश पत्ती वाली और दुनिया भर के चेसेस, लोकल गेम, तो वो फीचर्स होते हैं मतलब पहले से बने बनाए। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर, जब भी हमको विंडोज़ में गाने सुनना था, हमको कौन सा ऑप्शन काम आता है, मीडिया प्लेयर। जैसे हम जाएँ स्टार्ट बटन में और यहाँ मीडिया प्लेयर टाइप करें तो देखो हमारे सामने आ जाएगा इस प्रकार से। पुराने वर्जन में शायद दूसरे प्रकार से दिखे, तो इस प्रकार से हमको दिखने लगेगा। म्यूज़िक लाइब्रेरी देख सकते हैं, वीडियो लाइब्रेरी देखना है, प्ले क्यों, सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, प्ले पॉज है, नेक्स्ट है। इसके अलावा देखो छोटा बड़ा करना है, मिनी देख सकते हैं, साउंड घटाना बढ़ाना, तो ये तो आपके मोबाइल में भी होगा ना, उसी मोबाइल का ऑप्शन यहाँ समझा सकते हैं, बस चौकोन बॉक्स बनाना है। ठीक है, लोगो बनाते मत भूल जाना, सिर्फ विंडोज़ मीडिया प्लेयर लिखना। तो ऑडियो और वीडियो को चलाने के लिए विंडोज़ के साथ बिल्ट इन रहता है, बिल्ट इन मतलब ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, जब भी गाने सुनना है, वीडियो देखना है, तो आपको प्लेलिस्ट बनाना है, तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर काम आता है। कौन कौन से ऑप्शन काम आते हैं वो आप ऐसे समझा देना। फिर नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, कैलकुलेटर का मतलब हो जाता है गणना करना, जितने भी जोड़ घटाना करना है वो सब किसके माध्यम से करते हैं। उदाहरण के लिए ओपन करके देखें, CL लिखो, एंटर करो, तो देखो इस प्रकार आ गया। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड दिखेगा, यहीं पे आपको साइंटिफिक दिखेगा, ग्राफिंग दिखेगा, प्रोग्रामर वाला, डेट कैलकुलेशन। तो अपने लिए तो काम आता कौन सा, स्टैंडर्ड। प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना, जो भी काम करना है, ऐसे आप इससे माउस से भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हैं। देखो आपके पास में एक न्यूमेरिक कीपैड दिख रही है, तो इसमें भी देखो कि कैलकुलेटर है ये पूरा। ये जब भी आप कैलकुलेटर ओपन करोगे तो इससे ही काम करना, माउस की ज़रूरत पड़ेगी क्या। देखो यहीं पे प्लस भी दिया, माइनस भी, इंटू भी, और एंटर मतलब बराबर।
ठीक है, जब भी कुछ काम करोगे एंटर करोगे मतलब ये वाला है। चलो ये स्ट्रक्चर बना देना और इसके बारे में समझा देना थोड़ा बहुत जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो, गेम। गेम का मतलब विंडोज़ 8.1 हो या पिछले हो या अगले हो, उनमें बनी बनाई क्या होती है, गेम्स होती है। जैसे देखो सॉलिटेयर होता है, ताश के पत्ते वाला, खूब खेलते लोग बाग इसको, एक्सपी में खूब खेलते थे, विंडोज़ 7 के पहले वाले में ताश के पत्ते खेलते रहते और बोलते कि अभी मैं बिज़ी हूँ। अब बताओ ये कोई बात हुई? जैसे ऑफिस के एम्प्लॉय देखना सरकारी विभागों के, ताश के पत्ते खेलते हुए दिखते हैं और क्या बोलेंगे, अभी बिज़ी हूँ। तो उनके चश्मे में दिख जाता है ताश के पत्ते खेल रहा है ना। कभी कभी जो चश्मा लगाता है वो बात अलग है, पर ज़्यादातर कंप्यूटर चलाने वाले को चश्मा लगाना चाहिए। ये देखो इस प्रकार के गेम, ये मकड़ी अकड़ी वाले, ठीक है, खेले ना? हाँ, चलो खेले हैं तो समझा देना। एक और होता है मैथ्स इनपुट पैनल। अब ये इसमें शायद ना हो, पर आपके में भी नहीं मिलेगा। विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 में मिल जाता है, विंडोज़ 10 में भी मिल जाता है। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो आप लिख दो उसको माउस से या ग्राफिक्स टैबलेट से, तो जो भी ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइप होकर जाएगा और उसी को आप क्या करो, इंसर्ट कर लो। इंसर्ट करोगे तो कहाँ चला जाएगा वो, आपके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं मैथ्स इनपुट पैनल। इसके बारे में भी आप समझा देना। हाँ, आपके विंडोज 7 में नो, विंडोज़ 8.1 का फीचर है वो, हालांकि हमारे सिलेबस में तो हमको समझाना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं किसकी, लैंग्वेज सेटिंग का मतलब हो जाता है कि हम चलते हैं कहाँ पे, स्टार्ट बटन में, और यहाँ लिखते हैं लैंग्वेज। ठीक है, ये देखो लैंग्वेज सेटिंग दिख रहा है, ऐसे क्लिक करें तो यहाँ देखो कर क्या सकते हैं अपन। लैंग्वेज में हम जो है नई लैंग्वेज जोड़ सकते हैं। मान लो हमारी लैंग्वेज कौन सी चल रही है, यूनाइटेड स्टेट की, हम जो है इंडिया की जोड़ सकते हैं। जोड़ना हो तो यहाँ से देखो ऐड लैंग्वेज है, और इसमें जाकर ऊपर नीचे करने का रहता है लैंग्वेज ऑप्शन। साथ में हम रीजन बदल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज, कि भाई ये देखो अभी रीजनल लैंग्वेज, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यूएस क्यों रहती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, यूएस का है, तो ऑटोमेटिक वो लैंग्वेज रहती। चाहे तो हम बदल सकते हैं इंस्टॉलेशन के समय। ठीक है, कंट्री वगैरह जो भी है, टाइपिंग की चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो हिंदी में बताऊंगा ना बाद में, तो आपको हिंदी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ जाओगे एडवांस कीबोर्ड में तो देखो ये यहाँ पे आप देखोगे लैंग्वेज बार भी आता है, इनपुट की वगैरह जो है, देखो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश सभी चीज़ें मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सेटिंग आ जाती है किसके अंतर्गत, लैंग्वेज सेटिंग के अंतर्गत। कहाँ से आती है, कंट्रोल पैनल में भी मिल जाता है आपको, टाइम एंड लैंग्वेज का। या फिर नहीं मिलता है तो स्टार्ट बटन में जाओ और ऐसे लैंग्वेज टाइप करो, आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो है आप देखो अदर लैंग्वेज भी यहाँ सेट कर सकते हो कंट्रोल पैनल में जाके। मान लो इंग्लिश की जगह हिंदी करना है तो हिंदी भी कर सकते हो। चलिए तो बाद में जब हम करेंगे तब देख लेंगे ऐड लैंग्वेज करके। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस का मतलब आपके कंप्यूटर में जैसे आप कोई डिवाइस को अटैच करते हैं, मान लो आपने माउस लगाए तो उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, पर कीबोर्ड और माउस ऐसे व्यक्ति है या ऐसे डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, तो उनको कॉन्फ़िगर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ऐसा समझ लो कि आप अपने घर में जाओगे तो कोई ये थोड़ी पूछेगा कौन है रे तू कहाँ से आया, पूछेगा क्या? पर तुम्हारे साथ में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो पूछेंगे ना कौन है ये, क्यों आया है, क्या करता है, पूछते हैं ना। मतलब नई डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले पूछताछ होती है, ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आप बताओगे वो मेरे साथ पढ़ता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है। तो ये फाइल आप बता रहे हो, घर वालों कान में डाल रहे हो, तो इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा जाएगा तो क्या होगा, मतलब एक बार अटैच करते समय पूछा कौन आया कौन आया, प्रिंटर नया आया तो पूछेगा। तो जो भी चीज़ आती है नई उसको कॉन्फ़िगर करना, तो देखो ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना हो, प्रिंटर ऐड करना हो, तो उनको ऐड करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। मतलब पहले डिवाइस के अंतर्गत चलते हैं। चलो हम चलते हैं यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में, चलो हम चलते हैं स्टार्ट बटन में चलते हैं और यहाँ सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में चल के देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक ऑप्शन ऐड डिवाइसेस। ऐड डिवाइस में पूछ रहा है ब्लूटूथ ऐड करना है। ब्लूटूथ के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ आ जाती है, कितनी सारी चीज़ें आज की डेट में ब्लूटूथ है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, ये नेक बैंड देख सकते हैं आप, और दुनिया की चीज़ें स्मार्ट वॉच वगैरह। वायरलेस डिस्प्ले ऐड करना। वायरलेस डिस्प्ले का मतलब मान लो इसमें भी वायरलेस सपोर्ट है और कोई वायरलेस डिवाइस है, मॉनिटर प्रोजेक्टर, तो वो सपोर्ट करता है। या फिर इन दोनों के अलावा कोई और दूसरी चीज़, गेम कंट्रोलर, गेम खेलते हैं ना वो ऐसा चलाते स्टेयरिंग टाइप का, तो वो आपको ऐड करना। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ दिख रही, तो आप ऐसे सीधे क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन होगा और क्या बोलेगा, नई डिवाइस को पेयर कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल आपको समझ में आता ही है। और जितनी भी, जैसे हमको प्रिंटर ऐड करना, तो देखो प्रिंटर में गए, ऐड डिवाइस में क्लिक करें,
ठीक है। तो यहाँ से हम देखो जो बने बनाए प्रिंटर उसको भी कन्फिगर कर सकते हैं और नए प्रिंटर भी आप जोड़ सकते हैं। नए प्रिंटर जोड़ोगे तो रिफ्रेश कर रहा है वो क्या आपने कुछ चीज़ फंसा है क्या। अब मान लो घर वाले को बता रहे हैं, आप कोई साथ में गए नहीं और बोले वो मेरा दोस्त है ऐसा वैसा, आया क्या, नहीं आया ना, तो ज़बरदस्ती क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले लेके आओ और फिर हम चेहरा देखेंगे शकल सूरत, तब घर में लेके आना, नहीं तो पता चल रहा है आपने पूरी कहानी नहीं आया, चोर बदमाश कोई भी है और आपने इंट्रोड्यूस करा दिया अच्छा व्यक्ति। अब दूसरे दिन आप ले चलोगे तो घर वाले खुद जान देंगे, वो तुरंत चेकिंग करेंगे, है ना, कि भाई हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये हो गया हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ऐड रिमूव। अच्छा चलो हम जो है अब बात कर लेते हैं, क्या ये ऐड रिमूव तो हो गया है, कोई डिवाइस ऐड करना उसके लिए हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की और सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए। तो सीधे से है सॉफ्टवेयर हमारे पास में होना चाहिए। मान लो हमारे पास में यहाँ गए डी में हम, और हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक लिस्ट है, ये देखो इतने सारे सॉफ्टवेयर रखे हैं। तो यहाँ हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो रखा है उसको राइट क्लिक करके देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ जाते हैं अपन, देखना ध्यान से यहाँ पे .exe लिखा होगा, लिखा है .exe लिखा है, इसका मतलब इंस्टॉल होने योग्य है। .exe नहीं रहता तो नहीं होता। जैसे मोबाइल में जाते .apk लिखा रहता है, आप देखना राइट क्लिक करके गूगल, आपने प्ले स्टोर के अलावा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करे कि नहीं बताओ, प्ले स्टोर के अलावा करे थे, है ना, क्या क्या करे होंगे, एक तो आपने गाने और वीडियो डाउनलोड करने वाला करे होंगे, कन्फर्म है ये तो, है ना। तो उसको जब डाउनलोड करे होंगे तो आप फाइल के डाउनलोड में जाकर देखना, वहाँ जाकर देखना उस फाइल के नाम के बाद .apk लिखा होगा, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे .exe लिखा होता है, तो जो भी चीज़ में exe लिखा मतलब वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे इसके अंदर भी लिखा हो, इसके अंदर होगा exe फाइल, तो हम सीधे जो है यहाँ से इंस्टॉल करके देखते हैं। जैसे डबल क्लिक करें तो ये इसको नहीं करते, ये बड़ी फाइल, इसको क्लिक करें, देखो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। डायलॉग बॉक्स ना बोलकर इसको बोलेंगे विजार्ड। अब विजार्ड किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 नेक्स्ट 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 करते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं विजार्ड। और एक बार में क्लिक करके बाहर आ गया मतलब डायलॉग बॉक्स। चलो अभी करते हैं ओके, देखो नेक्स्ट आया, आई एग्री, नेक्स्ट आया, पूछ रहा किस जगह इंस्टॉल करना, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, नेक्स्ट करो नेक्स्ट करो, ये इंस्टॉल हो चुका है, पूछ रहा परमिशन, ये हो गया और ये रन भी हो गया, ठीक है, इंस्टॉल करना समझ गए। अब आपको तो फाइल रखी वाली मिल गई, हम चलते कहाँ पे, गूगल पे, और गूगल में चल के हम जो है यहाँ पे चलते हैं और एक फ़ाइल डाउनलोड करते हैं कुछ भी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम जो है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, ये हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड। सीधे डाउनलोड भी लिख दोगे चलेगा। अब बोल रहा कहाँ के लिए डाउनलोड करना, देखो लाइनेक्स के लिए करना है, मैक के लिए करना है या विंडोज़ के लिए, किसके लिए करना है आपको, आपके पास तो विंडोज़ ही अभी। ऐसे क्लिक करोगे तो देखो क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, आ गया। अब जो भी डाउनलोड हो रहा है वो ऊपर दिखेगा, देखो, या तो फिर यहाँ कॉर्नर में दिखता है गूगल क्रोम में, या तो ऊपर दिखता है या तो नीचे दिखता है। हालांकि ज़्यादातर जितने भी नए वर्जन उसमें राइट कॉर्नर में ही मिलेगा, ठीक है। पुराने वर्जन में मिलता था बॉटम लेफ्ट में। चलो अभी ये डाउनलोड होने वाला है, देखो हो गया। और इसके साइड में भी आप देखोगे ऐसे क्लिक करके तो इसमें भी exe लगा होगा, देखो प्रॉपर्टीज़ में जाओ, देखो .exe लिखा होगा, तो इसका मतलब इंस्टॉल होने योग्य है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरनेट से हमने डाउनलोड भी कर लिया, ये एक्सेप्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, ये देखो ये इंस्टॉल होना चालू हो गया, ठीक है। कहाँ इंस्टॉल हो रहा, पूरी लोकेशन दे रहा है वो, code.exe लिखा है। तो इस प्रकार से हम जो है क्या कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे पास में जो फाइल रखी उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इंटरनेट में नहीं मिलती तो हमको इधर उधर से लाना पड़ता है, हालांकि सारी चीज़ें इंटरनेट में मिल जाती पर हमको पता नहीं रहता कहाँ से मिलती। चलो इसको कर दो फिनिश, तो हमारे पास में विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट होकर आ गया है। जितनी भी कोडिंग करना रहता है वो इसमें करते हैं। चलिए इसको अभी बंद कर दो। अब बात आती है कि इंस्टॉल तो हो गया है, हटाएंगे भी तो। जैसे मान लो कुछ अनावश्यक सॉफ्टवेयर आ जाते हैं तो क्या करेंगे अपन, हटाएंगे। अच्छा ये फ्री सॉफ्टवेयर था तो आ गया, कुछ में लाइसेंस लगता है तो लाइसेंस वाले सॉफ्टवेयर तो हम नहीं करेंगे, ट्रायल ही कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए ख़रीदना पड़ेगा, जैसे MS ऑफिस लाइसेंस होता है, फोटोशॉप लाइसेंस होता है, तो जितनी भी चीज़ें लाइसेंस वाली है वो अपन नहीं करेंगे। चलो यहाँ चलो स्टार्ट बटन में और हम लिखेंगे क्या, कंट्रोल पैनल। जैसे हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, लिखा आपके कंट्रोल पैनल में भी मिलेगा। क्लिक करोगे तो आपके पास एक लिस्ट आएगी बहुत लंबी चौड़ी। क्यों आएगी, क्योंकि आपके कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर है पूरी की लिस्ट आ गई, देख रहा है। अब इसमें से हम चाहते हैं कि हमने जो भी इंस्टॉल करे वो हट जाए। एवरीथिंग दिख रहा होगा, देखो अब भी करे थे, ये फाइल सर्च करने के लिए होता है। जैसे मान लो
कीवर्ड को भी सर्च कर लेता है, ये सारी चीज़ें, तो हमको नहीं है ज़रूरत। इसको सेलेक्ट करेंगे, देखो लिखा होगा अनइंस्टॉल, ये लिखा, यस कर दो। यहाँ से देखो फिर से विजार्ड आ गया, अनइंस्टॉल, ये हो गया फिनिश। देखो आपके कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर हट चुका। आपके मोबाइल में ऐसे क्लिक करके रखते हो, अनइंस्टॉल कर देते हो, करते ना, नहीं होता तो अंदर से करते हैं ऐप में, है ना। तो यहाँ भी ऐप होता है, देखो यहाँ पे भी ऐप्स होता है। सेटिंग में जाएंगे या फिर ऐप्स में चले जाएंगे, देखो ऐप्स लिखा, यहाँ पे जाओगे और यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप, मोबाइल में भी रहता है ये, यहाँ सर्च कर लो। मान लो आपने VS कोड सर्च करे, तो देखो VS कोड नहीं आ रहा, तो चलो कोड सर्च कर लो। कोड सर्च करें, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, इसमें जाएंगे और यहाँ लाकर अनइंस्टॉल कर देंगे। तो दो तरीके से एडवांस वर्जन में है। आपके पास जो बताया कंट्रोल पैनल वाला है, तो कंट्रोल पैनल से हटा कर देख लेना, बन जाएगी दोनों चीज़ें। ठीक है, चलो अपन उसमें चलते हैं हमारी PPT में। ये सब वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया हूँ, तो स्टेप स्टेप पूरी पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं, एक और चीज़ दी है, देखो फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करना और हटाना। अब आपके कंप्यूटर में कुछ फ़ॉन्ट नहीं रहते, फ़ॉन्ट समझते कि नहीं, जो हम टाइपिंग करते हैं उसका जो फेस दिखता है ना, कैसा दिखना चाहिए, कर्सिव, स्टाइलिश या जो भी दिखना चाहिए, वो सब फ़ॉन्ट कहलाते हैं। तो फ़ॉन्ट का जो एक्सटेंशन होता है .ttf या .otf होता है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट या OTF होता है। तो इसको डाउनलोड करेंगे, तो कुछ फ़ॉन्ट फ्री रहते हैं, कुछ फ़ॉन्ट पेड रहते हैं। पेड फ़ॉन्ट को हम प्रैक्टिस या पढ़ने लिखने के लिए बस यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमने पेड फ़ॉन्ट का कोई ग्राफिक्स बना के किसी को बेच दिए, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। तो इसलिए क्या करना है, फ्री फ़ॉन्ट ही यूज़ करना है। तो हम चलेंगे कहाँ पे, गूगल में, और गूगल में चलने के बाद हम सीधे चलेंगे गूगल का होम पेज, और यहाँ चलेंगे हम क्या, गूगल फ़ॉन्ट्स। ये गूगल के द्वारा, हालांकि इसमें पेड फ़ॉन्ट रहते ये वाले, पर गूगल इसको फ्री करके बेचता, खरीद के फ्री कर देता। चलो यहाँ चले, ब्राउज़ करो। अब देखो ज़्यादातर जो फ़ॉन्ट चलते हैं वो आपको दिख रहा है। अब आपको कौन से फ़ॉन्ट पसंद है, देखो ये अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, चलो आगे चलो, बताना है ना कौन सा फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये देखो ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, जो आपको लगता है वो कर लेना, मैंने बताया तरीका कैसे करना। यहाँ चले और यहाँ लिखा होगा गेट फ़ॉन्ट। जैसे आपने गेट फ़ॉन्ट करे, देखो डाउनलोड में 3 आ रहा है, परंतु यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी कुछ फ़ॉन्ट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे, तो इनमें से इनको हटा दो, क्योंकि ये सेलेक्ट थे पहले से। हमको सिर्फ एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करना, देखो डाउनलोड 1, इसको सेलेक्ट करें, देखो यहाँ पे आ गया होगा, इसमें फिर फोल्डर में जाओ, देखो अब ये जिप फाइल है। जिप फाइल का मतलब हो जाता है लॉक फाइल, जिसमें वायरस के घुसने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, मान लो बहुत सारी फाइल आपको एक साथ भेजना किसी को, तो उसको आप एक बंडल में बांध देते हो। बंडल बांधते कि नहीं, कुछ बेचने वाले आते होंगे, गठरी बांध बूंद के लाते और फिर लाख खोल के दिखाते हैं, फिर नहीं लेते, फिर बांधते हैं, और तो वो बांधने को बोल देते हैं यहाँ पे जिप करना। ठीक है, अब जैसे खुला खुला ले जाएगा, तूफान आया, कुछ आया, गिर गया, पड़ गया, कुछ हो गया, पर वो बांध के ले जाएगा, एक एक गठरी गिरेगी और एक एक गठरी उठा लेगा, यही होगा। ऐसे यहाँ पे हो जाती जिप। तो इसको हम जो है राइट क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आ जाता है एक ऑप्शन एक्सट्रैक्ट, है ना, मतलब अनजिप करना। तो इसको करेंगे अपन ऐसे अनजिप, ऐसे एक्सट्रैक्ट करो। तो देखो इसके अंदर हमको कितने फॉन्ट मिले, 4 नहीं है, ध्यान से देखो इधर, देखो टाइप 3 ही है। एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मतलब नोटपैड की फाइल है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है कि कैसे इंस्टॉल करना, पर हमको नहीं पता, हमको उसको देखने नहीं है। इसको तीनों को सिलेक्ट करो और सीधे उठाकर आप राइट क्लिक करोगे, देखो क्या आ रहा ऑप्शन। तो विंडोज 7, विंडो 8, 10 या 11 में आपको ये ऑप्शन आ जाता है राइट क्लिक में। पर मान लो यदि नहीं आता है, चलो वो तो बन जाएगा जो अभी बताया मैंने। इसको अपन छोटा कर देते हैं एक तरफ, और यहाँ चलते हैं स्टार्ट बटन में और हम टाइप कर देते हैं फ़ॉन्ट। देखो लिखा है, कंट्रोल पैनल में भी फ़ॉन्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, यहीं से हम फ़ॉन्ट को खोल लेते हैं। ये खुल गया। अब खुल गया है तो देखो क्या बोल रहा है, ड्रैग टू इंस्टॉल, ड्रैग एंड इंस्टॉल। इन तीनों को क्या करेंगे अपन, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लाकर छोड़ देंगे। देखो इंस्टॉल हो गया है। अब इंस्टॉल हो गए, किस नाम से हुए देखो ज़रा, है ना, जो भी नाम है। चलो अपन चलते हैं वर्ड में, और वर्ड में चलने के बाद हम नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे, नहीं अभी फॉन्ट पहले लिख तो दो टेक्स्ट, और यहाँ जाकर हम लिखेंगे क्या, LIBER। देखो आ गया, देखो फॉन्ट चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मान लो वो फॉन्ट पसंद नहीं है, वो फॉन्ट नहीं और कोई भी फॉन्ट पसंद नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो इतनी सारी लिस्ट दिख रही कि नहीं, तो इस लिस्ट में मान लो क्या पसंद नहीं है हमको, ये अमेज पसंद नहीं है, तो यहाँ जाओगे देखो क्या लिखा होगा, या राइट क्लिक करोगे तो भी आ जाता, पर इसमें नहीं आएगा। चलो एक चीज़ और देख लो, फ़ॉन्ट में कंट्रोल पैनल में जाओगे, देखो यहाँ भी फ़ॉन्ट मिलेगा।
आपके कंप्यूटर में। इसमें जाओगे तो देखो वही ऑप्शन खुलेगा जो अभी खोले थे। ठीक है, समझ गया फ़ॉन्ट का। नेक्स्ट चलते हैं अपन। फ़ॉन्ट हो गया हमारा, ये देखो वही डायलॉग बॉक्स वगैरह सब है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस मतलब कंप्यूटर की स्पीड को अपग्रेड कैसे करें, ये भी होता है। हम डेली यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, पर डेली सफाई करते हैं क्या? नहीं करते, है ना। तो सफाई भी ज़रूरी है, तो सफाई के लिए हो जाता है डिस्क क्लीन अप। अब सफाई करते करते इधर उधर बगर जाते सामान, कुछ सामान लेके आते शॉपिंग करके फेंक देते हैं ऐसे ही, तो उसको अरेंज भी करना पड़ता है। तो अरेंज करने को बोल देते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, कंप्यूटर में अरेंजमेंट या फाइल को अरेंज करने को क्या बोल देते हैं? डिस्क डीफ्रेगमेंट करना। और डिस्क में कचरा को साफ करना डिस्क क्लीनर। तो कुछ नहीं करना, ऐसे जाओ स्टार्ट बटन में डिस्क लिखो, देखो आ गया, एंटर करो और यहाँ जाओ जो ड्राइव में सफाई करना है आपको। अब मान लो ज़्यादातर काम धाम किस में होता है? हॉल में। आपके घर के हॉल में ही होता है ना, कहाँ होता बताओ? हॉल और किचन में। तो हमारे यहाँ किस में काम होता है सबसे ज़्यादा? सी में। सी क्यों? क्योंकि ड्राइव है, मेमोरी की ड्राइव होती है। जैसे मान लो आपके घर के पार्टीशन होते हैं कि नहीं, किचन अलग होता है। अब मान लो हॉल में खाना बनाओगे, अच्छा लगेगा क्या? खाना कहाँ बनता है? किचन में। और सब जन आकर बैठते हैं कहाँ पे? हॉल में। सोने के लिए बेडरूम में। तो सब काम के अकॉर्डिंग बने हैं अलग। ऐसे ही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्राम कहाँ रहेंगे? सी में, डाटा डी में, अदर फाइल्स ई में, एक्सटर्नल ड्राइव अलग दिख रही। तो सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है, हो रहा है ना। तो बताओ, हॉल में काम होता है और दूसरा किचन में, तो ज़्यादातर सफाई किसकी ज़रूरत पड़ रही? दो ही चीज़ों की। तो हम मान लो यहाँ पे सी में पूरा काम हो रहा है हमारा, खाना भी वही बन रहा, सब काम वही हो रहा। सी में चले और क्या कर दो। तो अब बताओ यहाँ पे देखो क्या क्या था। डाउनलोडेबल प्रोग्राम फाइल है, टेम्परेरी फाइल है, विंडोज़ की एरर फाइल है, डायरेक्ट एक्स फाइल है, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, रिसाइकल बिन तक की फाइल है और टेम्परेरी फाइल। सभी फाइल मिलाकर 82 MB का कचरा है। तो इस कचरे को साफ करना है तो ओके कर दो, डिलीट फाइल। देखो ये साफ कर देगा अब भी। ठीक है, तो ये काम आपको डेली करना है। जब भी आपका लैपटॉप ओपन करना है, ये सिस्टम भी आप काम करोगे तो आते बराबर आपको क्या करना है? डिस्क क्लीन अप करना है। दूसरा जो हो जाता है आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटर, इसका उपयोग बहुत कम होता है। कभी कभी क्या होता है, आपकी ड्राइव ज़्यादा ही फुल दिखाने लगती है। अब जैसे आप व्यवस्थित फेंक देंगे तो क्या होगा? जल्दी जल्दी फुल हो जाएगा ना। तो एक मजदूर लगाएंगे, देखो भाई जमाओ इसको सेट सिस्टमेटिक। तो सिस्टमेटिक जमाओगे तो क्या हो जाएगा? वो जगह खाली कर देगा। तो जगह खाली करेगा तो इसके लिए यहाँ पे हो जाता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। जैसे हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे डिस्क, देखो डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, आपके में डीफ्रेगमेंट आ जाए या ये भी आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे। अब किस ड्राइव में अव्यवस्थित डाटा दिख रहा है? कमरे 4 है मान लो, तो हॉल में कचरा है, बेडरूम में है, किचन में है। अब व्यवस्थित कहाँ हुआ है? जिस कमरे को हमने यूज़ ही नहीं किया उसमें व्यवस्थित व्यवस्थित ही रहेगा, व्यवस्थित तो कोई बात ही नहीं है। मान लो अपना देखो यहाँ, मान लो ये ज़रूरत है तो इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपन। पहले एनालाइज भी करना है। एनालाइज का मतलब पता करना है कि कहाँ कचरा है, एनालाइज करना। तो अभी सीधे ऑप्टिमाइज़ करके देख लो, देखो ऑप्टिमाइज़ कर दिया इनने। तो ये डायलॉग बॉक्स पता होने चाहिए हमको, एग्जाम में आया तो लिखना पड़ेगा। चलो एक दो ऑप्शन और बचे, हो गया अपना ये वाला। ठीक, फिर अपन इंटरनेट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक ऑप्शन मिलेगा आपको विंडोज़ को अपडेट करना। अब विंडोज़ अपडेट क्यों ज़रूरी है? आपका मोबाइल को भी तो अपडेट करते हैं आप, क्यों करते हो? नए नए फीचर्स आते हैं, सिक्योरिटी अपडेट आते हैं, तो मतलब ले देखा हमारे फ़ायदे की बात है एक तरीके से। तो हमारे विंडोज़ को नया लुक या सिक्योरिटी अपडेट देना, तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टार्ट बटन में जाएंगे, अपडेट लिखेंगे, देखो चेक फॉर अपडेट, या फिर सेटिंग में चले जाओ, सेटिंग में लिखा रहेगा विंडोज़ अपडेट। आपके कंट्रोल पैनल में भी रहेगा विंडोज़ अपडेट। सीधे आप विंडोज़ अपडेट को क्लिक करो। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। तो विंडोज़ अपडेट को जैसे क्लिक करोगे वो थोड़ी देर चेक करेगा, इंटरनेट है नहीं है, विंडोज़ अपडेट है, और उसको इंस्टॉल करना चालू कर देगा। अभी क्या बोल रहा है वो? यू आर अप टू डेट। और कब चेक करा मैंने? 11:43 में, आज की डेट में। वो चेक कर लेता है, इंटरनेट मिला और खुद चेक कर लेता है। हमने बोल दिए ना, देखो गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज दे आर अवेलेबल, मतलब जब भी नए अपडेट आते हैं तो मुझे उपलब्ध हो जाए। कब इंटरनेट रहेगा तब, तो ये अपडेट हो जाता है। एक चीज़ और है इसमें, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब क्या हो जाता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस का खतरा रहता है कि नहीं रहता? तो यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी ऑप्शन होता है। तो नए वाले वर्जन में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन रहता है। स्टार्ट बटन में जाओ और यहाँ लिखो सिक्योरिटी, देखो क्या लिखा रहेगा? विंडोज़। जैसे आपने क्लिक करे तो आपको देखने को मिलेगा, देखो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। मान लो अकाउंट आपका लॉगिन है माइक्रोसॉफ्ट का, कोई व्यक्ति अनऑथराइज व्यक्ति एक्सेस ना करे उसके लिए सुरक्षा। फायरवॉल, कोई दूसरे नेटवर्क का व्यक्ति अपना डाटा ना चुराए उसके लिए।
ब्राउज़र उपयोग कर रहे हैं आप एप्लीकेशन, उसकी सुरक्षा, डिवाइस लगाए कोई, उसकी सुरक्षा। तो इस सबकी सुरक्षा कौन करता है? सिक्योरिटी, है ना। सिक्योरिटी मतलब विंडोज़ की सिक्योरिटी। तो इस प्रकार आपका दूसरा जो टॉपिक था कौन सा? विंडोज़ एसेसरीज़ है, प्रोग्राम एंड डिवाइसेस है, विंडोज़ अपडेट है, विंडोज़ फॉन्ट है, इसके अलावा सिक्योरिटी है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है।